बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, मार्केट का डेली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 15 जनवरी मंडे के लिए। इस वीडियो के अंदर जनाब हम देखेंगे कि मार्केट की पोजीशन कैसी रही फ्राइडे को, और मंडे को जो है कैसा परफॉर्म कर सकती है। कुछ न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, कुछ स्टॉक भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि कल बरोज़ मंडे 15 जनवरी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जनाब शुरुआत करते हैं KSE 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने अपनी जो लास्ट क्लोजिंग एज जस्ट की है फ्राइडे को 64,637 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। 20 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। परसेंटेज की बात करें 0.03% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से और इंडेक्स की पोजीशन के हिसाब से पोजीशन जो रही है वो फ्लैट रही है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 64,617 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 65,356 का किया। अपना जो लो पोस्ट किया है 64,491 का किया है। और इन लास्ट में क्लोजिंग आपके सामने फ्लैट दी है 20 पॉइंट्स गेन के साथ। वॉल्यूम की बात करें 402.90 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे की बनस्बत हायर हैं। टॉप परफॉर्मेंस स्टॉक्स की बात करें तो जनाब एक्टिव स्टॉक्स की नंबर 1 पे KEL रहा है। सेकंड नंबर पे जनाब PIBTL रहा है। उसके बाद WTL है, फिर PIA है, फिर PPL है, उसके बाद PTC है जनाब, JSBL है, हैस्कोल है, और सिनर्जी है, और ट्रीट शेयर है। ये टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स हैं जो कि फ्राइडे को परफॉर्म करते हुए नज़र आए हैं। 7 स्टॉक्स में बल्कि 6 स्टॉक्स ने परफॉर्म किया है, और 4 स्टॉक्स जनाब अपनी क्लोजिंग नेगेटिव दी है। की बात करें जनाब 41 कंपनीज फ्राइडे को अप रही हैं, डाउन 52 रही हैं, अनचेंज 7 कंपनीज रही हैं। मतलब मिक्सअप पोजीशन रही है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की, तो नंबर 1 पे जनाब हमारे पास नंबर आ रहा है, वो है जनाब मारी पेट्रोलियम का, जिसने इंडेक्स के अंदर 52 पॉइंट्स ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे ईफर्ट है जनाब, जिसने 32 पॉइंट्स ऐड किए हैं। PPL ने जनाब 23 पॉइंट्स ऐड किए हैं। MEBL ने जनाब 22 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है BHL का, जिसने जनाब 19 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। जनाब बात हो रही है PPL की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब PPL ने हमारा जो वीकली टारगेट था वो अचीव किया है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइस चैंपियंस के अंदर मौजूद हैं, और वीकली स्टॉक्स के टाइटल के अंदर आप देख सकते हैं कि वीकली स्टॉक रिकमेंडेशन के अंदर हमने ना PPL को रिकमेंड किया था। बाइंग प्राइस दी थी 127 की, जो कि प्रीवियस वीक की क्लोजिंग प्राइस थी। टारगेट दिया था ना 139 तक का। फर्स्ट दिया था 134 का, सेकंड दिया था 139 का। तो आप देख सकते हैं कि PPL ने तकरीबन 137 तक का जो अपना हाई पोस्ट किया है। अलहमदिल्ला PPL का हमारा टारगेट था ना वीकली बेसिस के ऊपर वो अचीव हुआ है। एडवांसर के बाद बात करें डिक्लाइनर की, तो जनाब टॉप पर नंबर 1 पे हब पावर है, जिसने 33 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे TRG है, जिसने 17 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। सर्वी ने 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। लॉट केम ने जनाब 14 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है FFC का, जिसने 13 पॉइंट इनमें से डिक्लाइन किए हैं। तो आज हम इन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे ना। फर्स्ट करेंगे मारी पेट्रोल के ऊपर, सेकंड करेंगे ईफर्ट के ऊपर, और थर्ड में बात करूंगा लोडकिम के ऊपर। हम बात करेंगे टेक्निकली, बाकी न्यूज़ वगैरह में क्या चल रहा है, किसने इसको बाई किया है, लोडकिम ने किसने सेल किया, उसको छोड़ेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से टेक्निकली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन होती है वो आपको इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का जो बिहेवियर है, जो उनकी प्लानिंग है, सब शो हो जाती है। तो चार्ट के ऊपर बात करेंगे, पोजीशन चेक करेंगे तीनों स्टॉक्स की। अच्छा ना, बात करें सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें, तो जनाब ऑयल एंड गैस एसप्लो टॉप पर रहा है, जिसने 1.03% चेंज नज़र आया है। उसके बाद जनाब सेकंड नंबर पर हमारे पास नज़र आ रहा है कमर्शियल बैंक, जो कि 0.39% चेंज हुआ है पॉजिटिव। उसके बाद हमारा फूड एंड पर्सनल केयर है जनाब, जो कि 0.15% पॉजिटिव रहा है। अगर हम बात करें जनाब टॉप डिक्लाइनर की, जनाब नंबर 1 पे हमारा ऑटोमोबाइल यहाँ पर नज़र आ रहा है, ऑटोमोबाइल असेंबलर, जो कि जनाब माइनस रहा है, 2.41% नेगेटिव रहा है। और उसके बाद जनाब नंबर आ रहा है पावर एंड जनरेशन का, जो कि 0.31% नेगेटिव रहा है।
और उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर अच्छा जिसने परफॉर्म किया है वो जनाब सिंथेटिक एंड रेयन, जो कि 3.96% जनाब पॉजिटिव रहा है ये सेक्टर। उसके बाद हम बात करें जनाब 1.31% चेंज रहा है, वो है जनाब आपके पास इंश्योरेंस सेक्टर। और उसके अलावा जनाब हम बात कर रहे हैं डिक्लेनर की, तो जनाब 1.22% डिक्लाइन रहा है इंजीनियरिंग सेक्टर। तो मतलब इन सेक्टर्स ने अच्छा खासा करते हैं सेक्टर्स की, चेक करते हैं कि सेक्टर वाइज किन सेक्टर्स की पोजीशन अच्छी रही है फ्राइडे को, किन सेक्टर्स की पोजीशन नेगेटिव रही है। तो जनाब कमर्शियल बैंक की पोजीशन अच्छी रही है, 0.39% चेंज रहा है। सेकंड नंबर पे ऑयल एंड गैस एज फ्लोर है जनाब, जो कि 1.03% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर है जनाब, जो कि 0.15% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद जनाब केमिकल सेक्टर नेगेटिव रहा है 0.78%। उसके बाद जनाब आपके पास सीमेंट सेक्टर भी जनाब नेगेटिव रहा है 0.82%। इसके बाद हम आता है फर्टिलाइजर सेक्टर का 0.15% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद ऑटोमोबाइल असेंबलर माइनस रहा है 2.41% नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर जनाब पावर एंड जनरेशन, जो कि 0.31% नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर रहा है जनाब टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का, जो कि 0.14% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर जनाब टोबाको का, जो कि 0.78% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर जनाब टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का, जो कि 0.44% जनाब नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का, जो कि 0.35% नेगेटिव रहा है। इसके बाद नंबर आता है जनाब फार्मा सेक्टर का, जो कि 0.21% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब सिंथेटिक एंड रेयन का, जो कि 3.96% पॉजिटिव रहा है। ये सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है फ्राइडे को। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो जनाब इंश्योरेंस सेक्टर पॉजिटिव रहा है 1.31%। उसके बाद नंबर आता है जनाब इन्वेंट्री एंड बैंक्स, तो जनाब मुझे कि नेगेटिव रहा है 0.32%। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर हमारे पास रहा है 1.22%। इसके बाद हम बताएं रिफाइनरी सेक्टर का, रिफाइनरी सेक्टर जनाब 0.26% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब शुगर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ का, जो कि 0.66% पॉजिटिव रहा है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़ जनाब ये टॉप पर रहा है, 3.05% पॉजिटिव रहा है। मतलब फ्राइडे को ऑटो सेक्टर के आपके ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़ ने जनाब जो है अच्छा परफॉर्म किया है। तो इस सेक्टर के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये हो सकता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू रहे कल भी मंडे को 15 जनवरी को। उसके बाद बात करें जनाब तो नंबर आता है यहाँ पर गिलास एंड केरामिक्स का, जो कि नेगेटिव रहा है 1.49%। उसके बाद नंबर जनाब टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल्स का, जो कि जनाब पॉजिटिव रहा है 0.01%। उसके अलावा लेदर एंड टेनरीज जनाब जो है नेगेटिव रहा है -2.02%। और उसके बाद हम बात करें जनाब केबल एंड इलेक्ट्रिक गुड्स 0.01% पॉजिटिव रहा है सेक्टर। उसके बाद हम बात करें जनाब नेगेटिव की, तो मुदारबा सेक्टर नेगेटिव रहा है 1.97%। और देखते हैं कि किसके अंदर जो अच्छा खासा चेंज नज़र आया है जनाब वोलिन के अंदर, जो है वोलिन सेक्टर के अंदर 1.96% नेगेटिव नज़र आ रही है। बाकी जनाब आपके सामने पोजीशन है सेक्टर वाइज, तो मेरे हिसाब से जनाब जिसके अंदर जो मुझे अच्छा जनाब बात करते हैं KAC100 के टेक्निकल चार्ट की। तो जनाब सबसे पहले हम बात करेंगे डेली चार्ट की, उसके बाद मैं आपके साथ वीकली चार्ट भी शेयर करूंगा और देखेंगे कि वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है। क्योंकि आप एक दिन के हिसाब से मार्केट को जज नहीं कर सकते हैं। मार्केट को जज करने के लिए, इसको एनालिसिस करने के लिए आपको कम से कम एटलीस्ट वीकली बेसिस के ऊपर आपको रिव्यू चाहिए, ताकि आप देख सकें समराइज़ होके कि 5 दिनों के अंदर इंडेक्स ने किस तरह परफॉर्म किया है। तो जस्ट सिंगल डे को कंसीडर मत कीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी सारे दोस्तों की वीडियोस देख रहा हूँ जिनका टाइटल लगा हुआ है कि IMF से रिव्यू मिल गया, IMF से पैसे भी मिल गए, लेकिन काम उलट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं आपको चार्ट के ऊपर ही जस्टिफाई करूँगा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो IMF ने असर नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रही है और मार्केट के अंदर जो गेम चल रहा है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चार्ट के ऊपर ही हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे ताकि आपको मार्केट की पोजीशन समझ में आ जाए। तो वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा।
बात करते हैं जनाब के एसी 100 की डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट के ऊपर जो क्लोजिंग हुई है, सबसे पहले क्लोजिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है और अच्छी पोजीशन हुई है। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो दी है जनाब, मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 20 पॉइंट्स गेन किए हैं, कोई मसला नहीं है। और इंडेक्स ने ब्रेकआउट भी दिया था जो कि 65,333 की जो रेजिस्टेंस थी, इंडेक्स ने इसको ब्रेक किया। लेकिन बेरिश दोजी कैंडलस्टिक यहाँ पर बिल्कुल बनी है। लेकिन अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है वो बनती है 64,427 की। अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, तो जनाब यहाँ पर आप देखते हैं कि वॉल्यूम के अंदर स्लाइडली जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वॉल्यूम की पोजीशन यहाँ पर फ्लैट ही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन 5 दिन के हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं लास्ट सेशन फ्राइडे के अंदर। अगर हम बात करें आरएसआई की, तो जनाब आरएसआई यहाँ पर 60 के ऊपर स्टैंड है, आरएसआई की पोजीशन फ्लैट है। लेकिन 60 आरएसआई डेली बेसिस के ऊपर एक न्यूट्रल आरएसआई और एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली आरएसआई भी आप कह सकते हैं। अगर हम बात करें जनाब आवरली चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि इंडेक्स की ओवर टू आवर क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देखें आवरली चार्ट के ऊपर इंडेक्स की पोजीशन आपके सामने है। इंडेक्स ने जनाब अपनी ओवरऑल चार्ट के ऊपर गैप ओपनिंग के साथ अपनी इंडेक्स ने ओपनिंग दी थी और कैंडलस्टिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कैंडलस्टिक बनी थी। और अगर हम बात करें कैंडलस्टिक को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो जनाब कैंडलस्टिक की जो साइज़ है, उसका जो बॉडी है, वो एक अच्छी बाइंग को इंडिकेट कर रहा था कि फर्स्ट आवर्स के अंदर, सेकंड आवर्स के अंदर अच्छी खासी यहाँ पर बाइंग हमें नज़र आई थी। और उसके बाद जैसे जनाब इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया 65,333 को, तो यहाँ पर जनाब प्रॉफिट टेकिंग भी होती हुई नज़र आई है। अच्छा, हम ओवरऑल बात करें तो पूरे वीक के अंदर हमें यही सिनारियो नज़र आया है कि इंडेक्स अपने स्टार्ट के जो अर्ली आवर्स थे उसके अंदर हमें पॉजिटिव नज़र आई है और लास्ट आवर्स के अंदर हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है। तो यही चीज़ जनाब हमें फ्राइडे को भी नज़र आई है। और इंडेक्स के अंदर जनाब जानबूझ के इंडेक्स को जो है जानबूझ के पंप एंड डंप किया गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो लास्ट आवर हुआ है जहाँ पे इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग दी है, तो अगर यहाँ पे बात करें तो जनाब यहाँ पर हरामी बुलिश बेबी पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब लास्ट आवर्स के अंदर फिर अगेन यहाँ पर हमें बाइंग होती हुई नज़र आई है। अगर हम अवली बेसिस के ऊपर वॉल्यूम की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब लास्ट आवर्स के अंदर भी अगर बात करें तो मतलब जो प्रीवियस आवर्स थे उसके मुकाबले में सेकंड लास्ट आवर से तो कम हुए हैं, लेकिन प्रीवियस आवर्स के मुकाबले में मतलब यहाँ पर आप देखें तो अच्छी खासी बाइंग हुई है लास्ट आवर्स के अंदर। अगेन यहाँ पर बाइंग की गई है लास्ट आवर के अंदर और इंडेक्स को पॉजिटिव क्लोज किया गया है। मतलब जो यहाँ पर पोजीशन बन रही है, जो हमें पूरे वीक के अंदर सिनारियो नज़र आया है पंप एंड डंप का, मैनिपुलेशन का, वही जनाब कंटिन्यू रही पोजीशन फ्राइडे को भी। और आईएमएफ का जो आपको फंड रिलीज़ की ये न्यूज़ चल रही थी उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आया था, लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल यहाँ पर हमें डिस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, उसकी वजह से भी जनाब मार्केट की पोजीशन के अंदर थोड़ा सा ये डाउट रहा है। क्योंकि कोई कह रहा है कि इलेक्शन होंगे, कभी यहाँ पे मिलता है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि कभी सेनेट में आपकी करारदाद जो है अक्सर से पास हो जाती है इलेक्शन को डिले करने की। और फ्राइडे को अगेन ये न्यूज़ चल रही थी कि सेनेट के अंदर जो है वो करारदाद जमा करा दी गई है, सबमिट करा दी गई है इलेक्शन डिले कराने की। तो इसकी वजह से भी जनाब जो आपके इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ पर यही मार्केट को फॉलो कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि जब आपके इकोनॉमिकल और आपकी पॉलिटिकल पोजीशन के अंदर स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, तो मार्केट भी जनाब यहाँ पर उसी बिहेवियर को यहाँ पे शो कर रही है और यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमें नज़र आ रही है। बहरहाल अभी भी मार्केट की पोजीशन बुल के कंट्रोल के अंदर है। टेक्निकली यहाँ पर कोई मुझे यहाँ पर इतनी थ्रेट नज़र नहीं आ रही कि मैं कहूँ कि मार्केट की पोजीशन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल डल हो चुकी है। अभी भी मार्केट की पोजीशन यहाँ पे स्टेबल है और फर्दर अपवार्ड ही की इंडिकेशन यहाँ पे चार्ट के ऊपर नज़र आ रही है। अब वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन चेक करते हैं कि मार्केट की फ्राइडे को वीकली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने के एसी 100 का वीकली चार्ट भी ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले बात करें कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो जनाब 2G स्टार कैंडलस्टिक बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि मतलब प्रीवियस वीक के अंदर जो बाइंग थी उसको यहाँ पर वीक करती हुई नज़र आ रही है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी इसी बात को इंडिकेट कर रही है कि पॉजिटिविटी तो रही है, लेकिन साथ साथ काशियस अप्रोच भी यहाँ पर एडॉप्ट की गई है, मोहतात रवैया में नज़र आया है। और इन्वेस्टर ने इसी बात को प्रीफर दी है कि बाइंग ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी जो है वो फॉलो की जाए।
तो वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन हमें इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर पोजीशन फ़िलहाल अभी तक स्टेबल है और फर्दर अपवर्ड भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेंड बेरिश हो चुका है और अभी तक डाइवर्जेंसेस वीक तो हुई हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रीवियस वीक की बनस्पत जहाँ पर इंडेक्स की पोजीशन वीक है, लेकिन फर्दर अपवर्ड भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें यहाँ वीकली आरएसआई की, तो वीकली आरएसआई 75 के ऊपर है, अभी तक ओवरबॉट पोजीशन है। और वॉल्यूम की बात करें जनाब, यहाँ पे आप देखते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर तो अभी तक वीकली चार्ट के ऊपर भी यहाँ पर अनसर्टेनिटी ही नज़र आ रही है और देखते हैं कि फर्दर क्या होता है। अभी तक डायरेक्शन यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करूँगा और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव वीक ही एक्सपेक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आरएसआई की पोजीशन भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम के अंदर भी कोई इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, 20 to 25% का डिक्लाइन है और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी यही इंडिकेट कर रही है कि आप बाइंग के ऊपर रहें, यही बेहतर रहेगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टॉक्स की और देखते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा ना, अब बात आती है स्टॉक्स की, तो प्रीवियस वीक के अंदर मतलब फ्राइडे के अंदर मैंने आपको दो स्टॉक सजेस्ट किए थे डे ट्रेड के लिए। फर्स्ट किया था PIBTL, सेकंड किया था PPL। PIBTL ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, ₹7.95 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया है उसने और अपनी क्लोजिंग ₹7.50 के अराउंड अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। PPL ने तो आपके सामने पोजीशन है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं कल के लिए मतलब 15 जनवरी के लिए कौन कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो जो कि फ्राइडे को टॉप परफॉर्मर रहा है, जिसने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, वो है जनाब मारी पेट्रोलियम। तो मारी पेट्रोलियम का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। मारी पेट्रोलियम अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 2319 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और बुलिश दोजी की कैंडलस्टिक बन रही है। एक पैटर्न की बात करूँ, 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब टेक्निकली सपोर्ट बनती है मारी पेट्रोलियम के पास, वो बनती है जनाब 2245 की। अगर बात करूं रेजिस्टेंस की तो बनती है 2444 की, इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो मेरे हिसाब से जनाब जो डेली चार्ट के ऊपर पोजीशन बन रही है, अगर मैं बोलिंजर बैंड को भी यहाँ पर अप्लाइड करूँ तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसकी प्राइस के अबाव ये ट्रेड कर रहा है, मतलब अपनी रेंज के आउट ऑफ रेंज ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी पोजीशन को देखते हुए मैं आपको यही कहूँगा कि 2400 के अराउंड 2404 के अराउंड अब यहाँ पर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं और यहाँ से ये स्टॉप रिवर्स हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी भी गुंजाइश है कि मज़ीद ऊपर जा सकता है। मतलब यहाँ पे अब इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 2319 के ऊपर, यहाँ से 100 तक का गेन आपको यहाँ से इजीली यहाँ से मिल सकता है। तो इसके अंदर फ़िलहाल आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 2444 तक। उसके बाद जहाँ से ये स्टॉप इन रिवर्स हो सकता है। अगर इसकी RSI बात करें तो इसके पास RSI बनती है 72 है, RSI काफ़ी अच्छी है, ओवरबाउट है। RSI भी जनाब यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा रही है और देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RSI की जो पोजीशन है मैंने यहाँ पे रखा है लाइन को, तो प्राइस लाइन को देखें तो 62 RSI के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। अगर हम चार्ट के ऊपर बात करें जनाब, चार्ट के ऊपर भी ब्रेकआउट हुआ है फ्राइडे को हमारी पेट्रोल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कि सपोर्ट आपको नज़र आ रही है, जो कि जनाब 2227 की सपोर्ट है। यहीं पे जनाब इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देके अपनी क्लोजिंग जो दी है अपना न्यू हाई पोस्ट किया है। तो बहरहाल पोजीशन ओवरऑल इसकी पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस का इतना ऊपर जाना स्टॉप ने रिवर्स को भी इंडिकेट करता है, प्रॉफिट टेकिंग को भी इंडिकेट करता है। मतलब 2400 के अराउंड आपको जो है यहाँ पर एहतियात करनी है इस स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की जो कि पॉजिटिव था फ्राइडे को, वो था ईफर्ट। अच्छा जनाब, बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, जनाब वो है एग्रो फर्टिलाइज़र ईफर्ट। तो जनाब ईफर्ट का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। ईफर्ट ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है फ्राइडे को 123 रुपीज़ 24 पैसे की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि अपवार्ड को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा जनाब, ईफर्ट के पास अब जो सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो बनती है 121 रुपीज़ 10 पैसा की। अगर बात करूं फिबोनाची सपोर्ट की तो बनती है 115 की सपोर्ट। अगर मैं बात करूं जनाब इसके बाद रेजिस्टेंस की तो अब बनती है जनाब 135 की नेक्स्ट रेजिस्टेंस।
तो ईफड का जो करंट ट्रेंड है, करंट सिनारियो है, वो जनाब 135 को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं इसके अंदर आपको डेली चार्ट के हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं कल के लिए 128 से लेके 29 का, और आप बाइंग कर सकते हैं 123 के अराउंड। इसके अंदर वीकनेस के ऊपर बाइंग करें, टारगेट रखें 128 29 का। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 135 का भी अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं। RSI चेक कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी जो डेली RSI है वो 71 के ऊपर है, अच्छी RSI है। वॉल्यूम के अंदर इजाफा है, 4.23 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं फ्राइडे को। तो हर चीज़ की पोजीशन इंडिकेटर्स की फर्दर अपवर्ड को ही इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से ना इसके अंदर आपको कल के लिए डे ट्रेड के लिए बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी सजेस्टेड है। अब बात करते हैं जनाब लोटी कैम की। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं लोटी कैम की। तो जनाब लोटी केमिकल का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। लोटी केमिकल के अंदर जनाब जो सेलिंग प्रेशर रहा है उसकी वजह आप सबको मालूम ही होगी कि लकी ग्रुप के अंदर जो इसके अंदर बाइंग की जो डील होनी थी वो नहीं हुई है, कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो सेलिंग प्रेशर रहा है। और इसने अपनी लोअर लॉक के साथ अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 25 रुपीज़ 6 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देखें तो इसने एक मेजर अपनी सपोर्ट का जो लेवल था इसके पास, जो कि बनता था 25 रुपीज़ 6 पैसा का, इसको भी जनाब इसने तकरीबन ब्रेक किया है और अपनी क्लोजिंग इसी के पास अपनी एडजस्ट की है। अगर हम आप सपोर्ट की बात करें, अपनी हमारी नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो बनती है जनाब 24 रुपीज़ 26 पैसा की, और सेकंड बनती है 23 रुपीज़ 70 पैसा की। लेकिन फ़िलहाल 24 रुपीज़ 26 पैसा की जो सपोर्ट है, शोल्डर सपोर्ट, ये एक अच्छी सपोर्ट लग रही है। इसको ब्रेक करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि प्रीवियस डे के अंदर जो सेलिंग रही है काफ़ी अच्छी खासी रही है, और इसके बाद किसी ने शॉर्ट सेल ली हुई है तो इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से आपको 24 रुपीज़ 26 पैसा के अराउंड बाइंग की जो पोजीशन है वो यहाँ पर अवेल करनी चाहिए। थोड़ी बहुत ग्रेजुअली बाई करना शुरू करें अपनी पोजीशन 24 रुपीज़ 26 पैसा की प्राइस की सपोर्ट के ऊपर, ग्रेजुअली बाई करें, और नेक्स्ट बाई करें 23 रुपीज़ 70 पैसा की प्राइस के ऊपर। यहाँ से एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग मुझे एक्सपेक्टेड है, तो यही सजेस्ट करूँगा। फ़िलहाल फ्रेश बैंक, फिलहाल इसकी पोजीशन जो है RSI की वो भी 33 है, मतलब ओवर सोल्ड पोजीशन होने वाली है। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इजाफा है, 2.02 मिलियन के साथ हायर वॉल्यूम के साथ ये ड्रॉप हुआ है, मतलब सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब देखते हैं जनाब, नेक्स्ट हार्डल भी हैं जो कि एक अच्छा सपोर्ट का किरदार अदा कर रहे हैं। तो बेयर के लिए भी ना मुश्किल ही होता है टेक्निकली कि अपनी इन अच्छी सपोर्ट्स को ब्रेक कर सके। तो देखते हैं, टेक्निकली मेरे हिसाब से इन सपोर्ट का ये रेस्पेक्ट देता हुआ नज़र आ रहा है। इन सपोर्ट के ऊपर बाइंग आ सकती है, एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग तो आ सकती है। ठीक है जनाब, तो ये था कि ऐसी 100 डेज़ का रिव्यू। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन कोशिश की है कि मैं अपना अच्छा इनपुट आपके साथ शेयर करूं, ताकि इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचे। नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी दुआ है, मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से हमेशा फ़ायदा पहुंचता रहे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।